वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे दिल्ली के जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसका पोल्यूशन है, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आज मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में देख रहा था 4-5 दिन पहले, ए- या एक हफ्ता पहले, एक बहुत ही सीरियस रिपोर्ट छापी अबाउट हाउ इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के पोल्यूशन को बढ़ा रहा है। यानी इंडिया की वो पॉलिसीज और वो कोशिश जो एनवायरनमेंट के जो डेवस्टेशन हो रहा है और जो पोल्यूशन हो रहा है उससे बचने के लिए जो पॉलिसीज उन्होंने अपनाई हैं, वही पॉलिसीज के वजह से मजीद और ज़्यादा करप पोल्यूशन हो रहा है। तो उसके बारे में बात करूंगा, ख़ास तौर से दिल्ली को लेकर। और आपने देखा होगा कि आज का दिन दिल्ली का, मैं देख रहा था, इज़ वन ऑफ द वर्स्ट डेज। उसका पोल्यूशन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स से मेजर किया जाता है, वो आज 19 नवंबर, इंदिरा गांधी की शायद बर्थडे है आज, मेरी भी शादी की सालगिरह है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई बीन मैरिड नाउ फॉर 32 ईयर्स। तो देख रहा था मैं दिल्ली में हैजर्डस, यानी 500 है आज एयर क्वालिटी इंडेक्स। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मेजर करते हैं कि पार्टिकल्स, जो पोल्यूशन है, कितने, किस हद तक है इन द एयर। और उनका जो मेजरमेंट है, दे सेइंग कि 10 इज द व्हाट दे रेकमेंड। और उसके बाद उन्होंने कई कैटेगरीज बना दी, गुड, नॉट सो गुड, अनहेल्दी और हैजर्डस। तो 500 इज, यानी जो चीज़ अच्छी है उससे 50 गुना बुरा है। दिस इज इट शुड बी 10, इट इज 500। तो ये इतनी खतरनाक है एयर क्वालिटी। मैं वही आपको मेरे शहर का बताता हूँ, न्यूयॉर्क। मैं इन वन ऑफ द मोर इंडस्ट्रियलाइज पार्ट ऑफ अमेरिका में रहता हूँ। हमारा पड़ोसी स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स न्यू जर्सी है। खुद हमारे पास एक मेजर न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड पावर जनरेटर, आई थिंक इट इज़ द लास्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो यहाँ पे ही होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह भी हैं। यहाँ पे डुपॉन्ट हुआ करता था, अभी भी 1/3 डुपॉन्ट है, और कई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है। उसके बावजूद यहाँ पे एयर क्वालिटी आज 19 तारीख को आप देख सकते हैं, नवंबर की, इट इज़ 44। तो फर्क देख ले आप, हमारे पास 44 है और दिल्ली में 500 है। तो अंदाज़ा लगाइए कि कितना पोल्यूशन है दिल्ली में। मैं इसमें, मेरा एक पर्सनल रीज़न भी है इस चीज़ के बारे में बात करने का। नॉर्मली मैं जियो पॉलिटिक्स पे तवज्जो देता हूँ, लेकिन इस बार आई थॉट कि आई नीड टू फोकस लिटिल बिट ऑन दिस बिकॉज दिस इज़ अ सीरियस क्राइसिस, और इसका असर मुझ पर भी हुआ था। लेकिन उससे पहले प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे मेरे नए वीडियोस की। तो जब मैं इस साल इंडिया आया था, आई स्पेंड अबाउट अ वीक इन दिल्ली। तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो भी बनाया, मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में, थिंक टैंक्स वगैरह में लेक्चर्स दी, काफ़ी लोगों से मुलाकात की, थोड़ा बहुत दिल्ली भी देखा, पुरानी दिल्ली भी गया। मैं बिल्कुल पुरानी दिल्ली में रहा था, नियर द रेलवे स्टेशन। उसके 2 दिन के बाद, दिल्ली से निकलने के 2-3 दिन के बाद, मैं यूएस आ गया। एक दिन औरंगाबाद में रुका, 2 दिन पुणे में रुका, फिर वापस यूएस आ गया। लेकिन आने के बाद जो मैं बीमार पड़ा, इट वॉज अनबिलीवेबल। पहले तो हम समझे कि कोविड हो गया है। फिर 3-4 दिन तक जब तबीयत संभली नहीं, तो मैं डॉक्टर्स के पास गया। तो इनिशियल डायग्नोसिस था कि शायद हो सकता है कि ये कोई लंग इन्फेक्शन हो गया है इनको, एंड इट्स अ लॉन्ग कोविड। तो एनीवे, कई मैंने एक्सरेज करवाए, 5 सीटी स्कैन्स करवाए, और ऑल काइंड एमआरआईज भी हुआ, अल्ट्रासाउंड भी हुआ। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है कि दिस इज़ ए वेरी सीरियस काइंड ऑफ लंग इंस्पेक्ट इन। उसको भी मैंने एक्सरेज के अलावा दूसरी चीज़ें भी करवाई। एनीवे, इट टुक अबाउट 6-7 मंथ्स फॉर मी टू नॉर्मलाइज, मतलब नॉर्मल होने के लिए। और उन दिनों मैं सो भी नहीं सक रहा, तो इट वॉज अ वेरी टफ पीरियड। मैंने एक दो बार कॉन्वर्सेशन में शायद उसका जिक्र भी किया होगा। सो टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पर इवन दो आई वाज देयर ओनली फॉर ए वीक, इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया। बिकॉज यू कैन सी कि जो अल्लाह का शुक्र है कि हम जो एयर क्वालिटी यहाँ ब्रीथ करते हैं, इट इज़ सो गुड।
अगर आप देखें ये पूरा हफ्ते का जो मैं बता रहा हूँ, डेलावेयर में 2 दिन पहले 35 था, फिर उसके बाद थोड़ा मॉडरेट हो गया, यानी 50 के ऊपर चला गया, आज 44 है, फिर 2 दिन के बाद 25-22 हो जाएगा एयर क्वालिटी। सो इट्स गेटिंग वेरी क्लोज टू बीइंग परफेक्ट। और वहाँ पे मुझे एक हफ्ते तक 500 से ज़्यादा और करीब मुझे लगता है आई हैड टू फेस इट। और तो इट इज़ ए परसेप्शन। आई मैं ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश कर रहा हूँ, इसके वजह से भी आई एम ट्राइंग टू पे ए लिटिल अटेंशन। तो दिल्ली में तो आप लोग पता है कि एक तो वेदर क्लाइमेट की वजह से, स्मॉग की वजह से, दूसरा पोल्यूशन की वजह से बहुत मसाइल है। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और JNU दोनों ने अपने क्लासेस को इंटरनेट पे ऑनलाइन कर दिया है, क्योंकि दे डोंट वांट पीपल टू लीव होम्स। इतना बुरा हाल है पोल्यूशन का, स्मॉग का, विजिबिलिटी का, कितना उसमें नुकसान हो रहा होगा। इमेजिन कितने फ्लाइट्स कैंसिल हो गए होंगे और कितने लोग काम पे ना जा सके होंगे, और वो लोग जो डेली वेज अर्नर्स है उनका तो अल्लाह ही हाफिज, बिकॉज इफ दे लीव दे हैव टू लीव होम, एंड उसके साथ बीमारियाँ। तो इसके दो वजूहत हैं। एक तो लाइक आई सेड ओवरऑल ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके असरात हो रहे हैं। दूसरा इज दिस हैवी मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, और दिल्ली और गुड़गांव इस एरियाज में काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है पिछले 25-30 साल से, और इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, और इट इज़ वेरी क्लियर जब हम गाड़ियों को देखते हैं that उनकी एग्जॉस्ट पे कोई ज़्यादा कंट्रोल्स नज़र नहीं आते। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। लेकिन उस पोल्यूशन से के अलावा देयर इज़ अ लॉट ऑफ कचरा, यानी लॉट ऑफ गार्बेज। दिल्ली के अतराफ आप देख सकते हैं, मैं थोड़े बहुत फोटोज लगाऊंगा कि बड़े बड़े पहाड़ हैं गार्बेज के। मैंने सुना था कि सबसे बड़ा पहाड़ मनीला में है, फिलीपींस में। तो आज से 15-20 साल पहले जब पहली बार मैं फिलीपींस गया था, आई बीन टू फिलीपींस मेनी टाइम्स, लेकिन जब पहली बार गया था तो बाकायदा हमको वहाँ ले जाके वो पहाड़ बताए थे जिसपे लोग रहते हैं। मतलब दे आर बॉर्न एंड दे लिव एंड दे डाई ऑन द गार्बेज माउंटेन मनीला में। आपने, अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें काफ़ी डिटेल से चंद साल पहले एक आर्टिकल आया था, माउंटेन्स ऑफ गार्बेज। तो उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन जो फोटोग्राफ्स मैं देख रहा हूँ कि वो तो काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहे हैं। माउंटेन्स 2-2 फीट उनकी ऊंचाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक फ़ोटो लगाई है तो 200 फीट ऊंचा गार्बेज का पहाड़ है, कचरे का पहाड़ है। एंड फिर उसमें आग भी लग जाती है, जिससे फिर पोल्यूशन हवा में भी फैल जाता है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था विच इज़ कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ दिल्ली। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम ये गार्बेज को तो वी हैव टू डील विद इट, सो वी विल गेट रिड ऑफ द गार्बेज, और वो गार्बेज को जला के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। एनर्जी की इतनी ज़रूरत है इस इलाके को, सो वी विल किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन वाला प्लान था कि एक मतलब गार्बेज भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम उस गार्बेज को जलाकर एनर्जी जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। सो देर आर अदर्स, मतलब नए नए उधर प्लांट्स बने हैं जो आप लोग जानते हैं। एक जिंदल साहब के कोई वहाँ पर, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, फैक्ट्री वगैरह है जिस जो सो दे हैव दिस ह्यूज प्लांट्स जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, उसका नाम है तिमारपुर ओखला वेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो लोग कचरा पकड़ के ट्रकों में डाल के फैक्ट्री को लेकर आते हैं, फिर वहाँ उसको सॉर्ट किया जाता, जो रिसाइकल हो सकता है उसे रिसाइकल कर देते हैं, जो जो हैजर्डस मटेरियल है पता नहीं उसका क्या कर रहे हैं, जो ख़तरनाक मटेरियल है और जिसमें शायद रेडिएशन हो या पॉइजन हो वगैरह, और फिर जो तीसरा जो बचता है उसको वो इंसिनरेटर में डाल देते हैं और उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाते हैं, जिससे स्टीम पैदा होती है, और स्टीम से टर्बाइंस चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन देखिए, ये वेस्ट को जलाने से भी वेस्ट क्रिएट होता है, वेस्ट गायब नहीं हो जाता है, और वो वेस्ट दो किस्म की एशेस में तब्दील हो जाता है। एक ऐश जो हवा में चले जाती है, दूसरा ऐश जो कचरे के तौर पर जमा हो जाती है। तो यही लोग
आर देन डंपिंग ये ऐश ऑल ओवर द सिटी ऑफ दिल्ली, स्कूल्स के पास, दवाखानों के पास, रेजिडेंशियल एरियाज में। तो अगर आप चाहते, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स ने एक स्कूल के पास जाके ज़मीन में खोदा, तो ज़मीन में कई इंचेस तक ऐश मिल रही है, हैजर्डस। जो हवा में जो गैस जा रही है वो डाइऑक्सिन है, वो 10 गुना ज़्यादा बेस्ड ऑन व्हाट द लिमिट शुड बी। सो एक किस्म से जो सोल्यूशन था टू रिजॉल्व द पोल्यूशन, वो भी हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन, और वो गार्बेज के पहाड़ अब वैसे के वैसी है। सो इट इज़ बिकम ए बिग सीरियस हेल्थ हैजर्ड। चंद साल पहले आई थिंक जो बीजिंग में ओलंपिक्स हुई थी, उससे पहले ये हाल बीजिंग का भी था, बट अपेरेंटली दे डिड सम मेजर एफर्ट्स, और बीजिंग का अब एटमॉस्फेयर, एयर क्वालिटी वगैरह हैज़ बिकम वेरी वेरी गुड। आई थिंक इंडिया शुड टेक ए लुक एट व्हाट हैपेंड इन बीजिंग, के क्या किया उन्होंने टू इम्प्रूव द क्वालिटी। ये कैपिटल भी है दिल्ली का, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन, आपके सबसे इम्पोर्टेंट लोग आपके मुल्क के वहीं रहते हैं, थिंक टैंक्स वहीं पर है, यूनिवर्सिटीज़, द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर है, आपके इंडस्ट्रियलीज वहाँ पे है, आपकी सरकार वहाँ पर है। सो एंड देन इट्स ए ह्यूज पॉपुलेशन, उस मतलब बीमारियां फैल जाएंगी, इट विल क्रिएट ए ह्यूज एपिडेमिक ऑफ डिसीजेस। ऑलरेडी लोग सांस, मैं आपको सिम्टम्स पढ़ाता हूँ, जब मैं ये सिम्टम्स पढ़ा तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज के ओ माय गॉड, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मुझे भी यही हुआ था। तो कहती हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, और फिर बाद में देखा मैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने के बाद दूसरे अखबारात ने भी अपनी तहकीकात की। ये एक अलग मुद्दा है, मैं बात करूंगा कि इंडिया की जो मीडिया है इतनी बेकार है। वाई डिड यू वेट फॉर ए फॉरेन मीडिया टू डू दिस? ये 5 साल उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो दे हैव रिपोर्ट्स के 5 साल पहले हमने जब एयर वो सॉइल क्वालिटी मेजर किया, अब मेजर किया तो कितना उसमें पोल्यूशन है वगैरह के डिटेल्स भी हैं, जो आप लोग फ्रॉम ए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर पढ़ना चाहे तो उस रिपोर्ट को तफसीलन पढ़े। बट जो सिम्टम्स वो बता रहे हैं कि रेसिडेंट्स के घरों में कालकी आ गई, इट इज़ सो, मतलब ये तो पहले भी था। मुझे याद है हैदराबाद में, तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, हीरो होंडा कहते थे उसको। दैट वाज द फर्स्ट हीरो होंडा व्हिच केम टू हैदराबाद। तो हम गए थे, इन सुजुकी बल्कि एक मोटरसाइकिल आती थी वो खरीदने, तो बाजू की दुकान में वो होंडा बिक रही थी, तो मैंने वो ले लिया था। दिस इज प्रोबेबली 1987-88 की बात है। तो जब हम जाते थे कॉलेज को, तो ऐसा लगता था कि सुरमा लगा लिए है आंखों में, जो मोटरसाइकिल पे चलते हुए, अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रहा है या हेलमेट में वाइजर नहीं है आप, तो अगर आप ग्लासेस वगैरह नहीं पहने हुए हैं तो आंखों में इतना गंदगी आ जाती थी। और जो वाइट शर्ट्स पहनते थे वो कॉलर्स तो दूसरे दिन पहनने लायक नहीं, इतना गंदे हो जाते थे। तो ये मैं आपको 1988 87 की बात कह रहा हूँ, 85 86, एक्चुअली 84 की बात कर रहा हूँ, जब मैं मोटरसाइकिल वो खरीदी थी। तो सोचिए आप, अब तो लोगों के घर में हर जगह काली की। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फोटोग्राफ है, एक लेडी अपना घर झाड़ू दे रही है और पूरा जमीन पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कालिक फेंक दी है। सो देर इज ए लॉट ऑफ दिस सूट कहते हैं इसको, आंखों में जलन, सर में मुसलसल दर्द, माइग्रेन, खांसी, सांस लेने में तब डिफिकल्टी, शैलो लेबर्ड ब्रेथ्स, काली थूक, काला, मतलब आपके जिस्म में ये पोल्यूशन बैठ रहा है बाय जस्ट ब्रीथिंग पॉइजनस एयर। तो ये हाल है, और वो रिपोर्ट पढ़ के बड़ी अफसोस भी हुआ मुझे कि अनफॉर्चुनेटली अनलेस इसको मुद्दा बनाया जाए पॉलिटिक्स का, उसमें कुछ असर होने वाला नहीं है। ऑब्वियसली देर इज़ करप्शन, जिन कंपनियों ने वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट्स किए हैं उन पे कोई नज़र नहीं रख रहा। हो सकता है पैसे खा के लोग खामोश बैठ जा रहे हैं। देर शुड बी सम ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग केयर ऑफ इट। मुझे हैरत हुई है कि इस बार मैंने काफ़ी लोकसभा के इलेक्शन को फॉलो किया, ये मुद्दा उठाया ही नहीं किसी ने। हालांकि जो सारे पार्टीज के लोग जो इतना बोलते हैं वो दिल्ली में रहते भी हैं, दिल्ली आते जाते रहते हैं, सारे एमपीज के क्वार्टर्स हैं दिल्ली में। तो क्या ये पोल्यूशन सिर्फ इस बार हो रहा है या हर साल होता है? ऑब्वियसली इट्स बीन बिल्डिंग अप एवरी ईयर। तो जब तक ये मेजर इशू नहीं बनेगा, आई थिंक देयर विल बी नो सोल्यूशन। और अभी तक कुछ नहीं है इंडिया का जो
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 20-22% है एज पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। और अब जो फोकस हो रहा है कि भाई हम सप्लाई चेन को डिवर्सिफाई कर देंगे, सारे फैक्ट्रीज जो चाइना में है उसको इंडिया भेज देंगे, ये जो कोशिश हो रही है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, यानी और मैन्युफैक्चरिंग और बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उसके बेसिस पे, और इस तरह का पोल्यूशन आप कई गुना हो सकता है। एंड यू हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज हेल्थ केयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपके वर्कर्स बीमार हो गए तो क्या फ़ायदा? जो अभी गेन्स प्रोडक्टिविटी में होंगे थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, वो हेल्थ केयर के थ्रू लॉस हो जाएगा। सो दैट इज़ समथिंग दैट पीपल हैव टू वरी अबाउट। तो एनीवे आई थॉट कि मैं मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रोवाइड यू विद स्टेटिस्टिक्स एंड साइंटिफिक डेटा, मैं आपका इशारा इस तरफ लाना चाह रहा हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दिल्ली के लोगों तो खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं और देख रहे हैं, मतलब स्कूलें बंद हो गई हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं 2-3 दिन के लिए, काम पे नहीं जा सक रहे। सो दे नो फर्स्ट हैंड, उनको मेरे कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत नहीं है बताने के लिए कि पोल्यूशन कितना है। सो दिस इज़ समथिंग आई थॉट आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स इट। दिस इज़ चैलेंजेस। इससे सिर्फ मतलब भारत का नुकसान नहीं होगा, इससे सारी दुनिया का नुकसान होगा। फिर इंटरनेशनल प्रेशर्स भी पड़ेंगे कि भाई जहाँ भी जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर एसडीजी की बातें बड़े करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, सस्टेनेबल ये सस्टेनेबल वो। अरे भाई दिल्ली को सस्टेनेबल बना लें आप पहले, फिर दूसरों की बात करें। जिस तरह मणिपुर में आग लगी हुई है, आप नाइजीरिया में तफरी कर रहे हैं, दिल्ली मणिपुर में सेफ्टी लेकर आए, फिर बाद में यूक्रेन में पीस लेकर आए। पीस मिशन तो मणिपुर को ले जाएं, वहां पे भी पिछले 15-20 दिन में कई लोग मारे गए हैं, लाशें मिल रही हैं पब्लिक में। तो सो दैट इज द होल थिंग कि देर आर सम प्रायोरिटीज दैट द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन। एंड आई थिंक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, अगर आपको डेवलप विकसित भारत बनना है तो विकसित भारत का एक माने ये भी होगा कि वो सेहतमंद भारत हो। और सेहत से मतलब सिर्फ पब्लिक की सेहत नहीं, बल्कि वातावरण की भी सेहत अच्छी होनी चाहिए। एनीवे, तो आई थॉट कि ये छोटी सी बात मैं आज आपके सामने रख लूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग नफरत भरी जवाब देंगे क्योंकि आप तो धुएं में मर जाएंगे कालिक लेके, लेकिन आप नरेंद्र मोदी की तारीफ ही सुनना चाहते हैं। तो जाइए पाकिस्तानी चैनल्स देखें, वो तारीफ करते हैं। मैं तो आपके सामने हक की बात करता हूँ, और हक ये है कि दिल्ली हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। वो कहते हैं ना कि रोम जल रहा था और नीरो जो है सो बांसुरी बजा रहे थे। एनीवे, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुख्तदर खान। कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर करें। Until next time, take care.